हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच मॉलिक्यूल और एटम कैन मूव। मतलब कितने तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल या एटम मूव कर सकता है बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, इंडिपेंडेंटली। इन विच मॉलिक्यूल कैन मूव इंडिपेंडेंट वेज इन विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव। मॉलिक्यूल्स बोलो या एटम्स बोलो। अगर एक एटम है तो उसको एटम बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर एक एटम है तो उसको एटम या तो मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा है तो वैसे ही उसको अब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनो एटॉमिक। एक एटम है मतलब मोनो एटॉमिक। दो एटम्स है मतलब डाई एटॉमिक। तीन है मतलब ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक को और भी एक कैटेगरी में डाला जाता है जो है पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स मैनी। पॉली मीन्स मैनी मीन्स बहुत सारे एटम्स मिल करके अगर कोई चीज बनी है। अब मोनो एटॉमिक का एग्जांपल हो गया है नियॉन। नियॉन गैस जो है उसके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। उसको कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो वो सिंगली अवेलेबल रहेगा। रेडॉन है, नियॉन है, रेडॉन है, और भी बहुत सारे इनर्ट गैसेस जो भी है वो सब मोनो एटॉमिक में आ गया। वैसे ही डाई एटॉमिक में कौन कौन से आ गए? ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है हमेशा, दो ऑक्सीजन एक साथ रहेंगे। क्लोरीन Cl2 में प्रेजेंट रहता है। वैसे ही H2 ये भी हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट रहता है। तो ये सब हो गए डाई एटॉमिक जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब हमारे को देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, इनके बारे में। तो हम लोग को टाइप्स ऑफ मोशन पता है, कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं। अभी तक के हम लोग ने दो टाइप के मोशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट होता है लीनियर मोशन और सेकंड होता है रोटेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन को ही ट्रांसलेशनल मोशन बोला गया है। ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल। कि कितने तरीके से कोई भी एटम मूव कर सकता है। अब सपोज करके यहाँ पे ये एक एटम है, एक ही एटम है सब। ये नियॉन का एटम है मान लो। लेफ्ट जा सकता है एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू जा सकता है, जेड एक्सिस के थ्रू भी जा सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन में। इंडिपेंडेंट एक्सेस कितने हैं उसके? तीन एक्सेस है, एक, दो और एक ऊपर में तीन। तीन एक्सेस है इसलिए तीन ट्रांसलेशनल मोशन उसके आ जाएंगे। अब ये खुद में रोटेट होगा लेकिन हमारे को नोटेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स खुद में रोटेट हो रहे हैं। बाकी हम लोग ने पढ़े थे मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिए थे। तो रोटेशनल मोशन जीरो, रोटेशनल मोशन जीरो। अब वैसे इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? तीन एक्सिस पे आसानी से घूम सकता है इंडिविजुअली, लेकिन रोटेशनल मोशन जीरो है तो टोटल तीन हो गया, थ्री प्लस जीरो, थ्री। अब बात करते हैं डायटोमिक के बारे में। डायटोमिक में कितने एटम्स रहेंगे? दो एटम्स रहेंगे। अब हम लोग कंसिडर कर लिए, दो एटम्स को कंसिडर कर लिए, दो बॉल्स है, दो एटम्स हो गए। कितने तरीके से आसानी से इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं? एक्स एक्सिस के थ्रू जा सकते हैं, वाई एक्सिस के थ्रू ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, जेड एक्सिस के थ्रू आगे कर सकते हैं। मतलब तीन ट्रांसलेशनल मोशन आएंगे। तीन एक्सिस के थ्रू मूव कर पा रहे मीन्स तीन ट्रांसलेशनल मोशन। अब डाई एटॉमिक में मान लो ये जो एटम है पिंक वाला, मैंने इसको फिक्स कर दिया और बोला कि सिर्फ व्हाइट वाला एटम मूव कर सकता है। इसको फिक्स कर दिया और इसको बोल रहा हूँ कि मूव करो। तो ये इस तरीके से मूव कर सकता है कि नहीं? वो पिंक वाला वहीं पे फिक्स है लेकिन ये व्हाइट वाला ऐसा कंटिन्यूस रोटेट हो सकता है, रोटेशनल मोशन। तो ये एक टाइप का रोटेशनल मोशन हो गया। दूसरा रोटेशनल मोशन वो ऐसा भी ले सकता है, दो टाइप के रोटेशनल मोशन ले सकता है। मीन्स यहाँ पे दो रोटेशनल मोशन भी आ जाएंगे। नंबर ऑफ फ्रीडम में दो रोटेशनल मोशन ले जाएंगे। क्यों? अगर वो थर्ड टाइप में मोशन ले भी रहा है, अगर वो इस तरीके से घूम भी रहा है तो वो हम लोग नोट नहीं कर पाएंगे, वहीं के वहीं घूमेंगे। तो रोटेशनल मोशन दो हुए।
तो दो टाइप से रोटेशन हो रहा है, तीन टाइप से ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। रोटेशनल कोई भी दो एक्सिस के थ्रू, कोई अगर एक एक्सिस के थ्रू अगर इस एटम को फिक्स कर दिए तो बाकी बचे हुए दो एक्सिस के थ्रू ये रोटेट हो सकता है, सेकंड वाला। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 5। वैसे ही अगर ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक भी बोला जा सकता है, उसको पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में कंसिडर कर लेते हैं, दो से ज्यादा को पॉलीएटॉमिक में भी गिन लेते हैं। जनरल फॉर्म लिख देता हूँ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का भी सेम है। अब यहाँ पे रहेंगे कितने मॉलिक्यूल्स? दो से ज्यादा। दो से ज्यादा कितने कंसिडर कर सकते हो? दो से ज्यादा मैं अभी कंसिडर कर लेता हूँ 3 मॉलिक्यूल्स। सपोज 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिए। एक ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस पे एक एक मॉलिक्यूल है। ये मेरा हाथ, ये पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल है, ये पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। तो लेफ्ट जा सकता है, आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, मतलब 3 ट्रांसलेशनल मोशन तो दिखा ही सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल तो आएंगे ही आएंगे। अब रोटेशन भी वो 3 टाइप के कर सकता है। अगर मैंने इसको फिक्स्ड रखा तो वो इस तरीके से घूम पाएगा, ये इसको फिक्स रखा तो फिर एक बार इसको फिक्स रखा तो भी घूम सकता है, इसको फिक्स रखा तो भी घूम सकता है। मतलब 3 अलग अलग तरीके से घूम सकता है, तीनों एक्सिस पे घूम सकता है, या एक को भी फिक्स रख के हम लोग तीनों एक्सिस पे घुमाया जा सकता है। अब तो यहाँ पे रोटेशनल भी कितने आएंगे? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 6 पॉलीएटॉमिक के लिए। तो इस टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब जब हम लोग आगे स्टडी करते हैं तो डायटोमिक की और उसको और एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 कैटेगरी में। ये जो हम लोग ने लिखा है इसको कंसिडर कर लेते हैं रिजिड के लिए, रिजिड बॉन्ड्स के लिए। तो हम लोग ने रिजिड के लिए तो देख लिए, अब रिजिड और नॉन रिजिड का मतलब देखते हैं क्या होता है। रिजिड और नॉन रिजिड मीन्स, सपोज अभी यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए थे डायटोमिक में। रिजिड मीन्स ये जो लेंथ है इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, वो रिजिड है, फिक्स्ड है। तो उसके लिए ये हम लोग ने लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब फिर नॉन रिजिड के लिए क्या होगा? अगर ये बॉन्ड नॉन रिजिड है, लूज बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो इसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाएंगे। मीन्स ये मॉलिक्यूल यहीं की यहीं ऐसा वाइब्रेट हो सकता है, दूर पास, यानी ये स्प्रिंग तरीके से हो जाएंगे, स्प्रिंग बन जाएगा, दूर पास होगा। तो वहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन भी आएंगे। तो नॉन रिजिड के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा, किसमें? डायटोमिक में। अब वो देखते हैं क्या हो सकता है। डायटोमिक का नीचे लिख देता हूँ, डायटोमिक नॉन रिजिड। देखिए 3 तो ट्रांसलेशनल रहेंगे ही, 2 रोटेशनल रहेंगे, और 2 वाइब्रेशनल भी आ जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन स्टार्ट होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऑसिलेट होगा वो एक ही जगह पे, ये एक्सिस पे ऑसिलेट होगा, या इस तरीके से ऑसिलेट हो सकता है, तो 2 एक्सिस पे ऑसिलेट भी हो सकता है। तो वाइब्रेशंस भी 2 टाइप के आ जाएंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा उसका? 7। तो ये आपको टेबल ध्यान में रखना है। अब इनके डेरिवेशंस, इनके एनर्जी के डेरिवेशंस रिगार्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनकी एनर्जी क्या रह सकती है मॉलिक्यूल्स की, ये हम लोग देखेंगे। तो आप ये टेबल नोट कर लीजिए।